क्योंकि चेहरा हमारा थोड़ा सा गुंडा टाइप का हो गया, विवेक हीरो टाइप का लगता है। एकदम रोमांटिक हीरो, ये रोमांटिक लगता है, लेकिन हमको अब देख के नहीं लगता है कि अब हम हीरो लाइक थोड़ा। आपको लगेगा ना कि एक झारखंड का युवा जिसे जॉब नहीं मिला, जो जॉब क्राइसिस की वजह से गलत राह पे चला गया, उसके मन में कितना दर्द है, वो दर्द आपको दिखेगा। उन लोगों ने बहुत मेहनत किया और मैंने भी उन लोगों को बहुत तंग किया, तो आपने कैसे तंग किया? अगर मैं झारखंड में अगर किसी को मैं बोलूं कि नितेश और विवेक को एक्टिंग कर रहे हैं, कोई बोलेगा हाँ नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलता। मतलब यार एक्टर की कमी होती है, सिंगर को क्यों रख रहे हो, सिंगर को क्यों? ये रिलीज किस दिन हो रही है और लोग कहाँ देख सकेंगे? 8 मई को ये झारखंड के लगभग 15 सिनेमाघरों में, 15 से 17 सिनेमाघरों में एक साथ हो रही रिलीज। मैंने देखता था बहुत, लेकिन मेरे को ऐसा लगा अभी कि हम सर को तो कहीं देखे हैं, कहीं तो देखे हैं। फिर आपने कहा कि राशि अपडेट, फिर याद है, हाँ यहीं पे मैंने देखा। अरे नहीं, आप लोग देख रहे हैं, हम लोग ये मैं कर आपसे पहले कि आप हमको जानते हैं, वो हमारे लिए। अरे नहीं, हम आपका 2-3 कार्यक्रम नीचे मंच से देखे हैं और मतलब उसको एंजॉय किए हैं बैठ के, कि काम थोड़े देर छोड़ दो, पहले ये देख लेते हैं। जोहार, नमस्कार। आज हमारे साथ बहुत खास कलाकार हैं झारखंड के, जिन्होंने झारखंड का नाम कई जगह रोशन किया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, हमारे साथ हैं NPK पुरुषोत्तम, जिनकी पिक्चर अगर आपको याद हो बांधा खेत, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाई थी और पूरे विश्व में झारखंड का नाम उस समय रोशन हुआ था। उनकी एक और पिक्चर है दहलीज, जो काफी चर्चित हुई थी। और पुरुषोत्तम आज हमारे साथ दूसरी बार हैं, जबकि हमारे साथ 2 और बहुत ही चर्चित कलाकार झारखंड के हैं। विवेक नायक, जिनका चाहो ना गाना आपने सुना होगा, जो बहुत चर्चित है, बहुत लोगों ने उसको पसंद किया है। और उनके साथ हैं जतरा किंग कहे जाने वाले नितेश कच्छप। उनको कौन नहीं जानता है उनको। अगर मैं कहूँ तो पहली बार मैंने भी उन्हें मंच पे ही परफॉर्म करते हुए देखा था, और कहीं ना कहीं मैं भी उनके गाने का दीवाना हुआ था, तो उनको सबको ही जानते हैं। लेकिन आज अब तक आपने इन्हें जिस रूप में देखा है, आज जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो रूप कुछ अलग है। वो रूप है, एक नई पिक्चर आ रही है सेरिंग, उसमें वो बिल्कुल अलग रूप में दिखेंगे। जहां आप इन्हें गाना गाते देखें, रोमांस करते देखें, मंच पर नाचते देखें, बहुत जोशीला गाना गाते देखें, उससे कुछ अलग दिखेंगे इस आने वाले पिक्चर में। और उसी पिक्चर पर हम इन तीनों से आज बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले पुरुषोत्तम जी जोहार, विवेक जी जोहार, और नीतीश जी आपको भी जोहार। सर जोहार। तो पुरुषोत्तम जी, सबसे पहले आप ही बताइए इस पिक्चर के बारे में कुछ। आपने तो झारखंड को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे नाम दिलाया ही है, इस बार आप क्या अलग करने जा रहे हैं? इस बार जो हमारी एक बहुत ही बड़ी कृति आ रही है, जिसका नाम है सेरेंग। तो सेरेंग जो है एक मुंडारी शब्द है और संथाली शब्द है, तो चट्टान और गीत। तो एक ऐसी फिल्म हम झारखंड और आदिवासी पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जो कि ग्लोबली हमारी झारखंड इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री और हमारे यहाँ के कलाकारों को एक बड़े पैमाने पे राष्ट्रीय स्तर तक लेकर के आएगी। तो ये एक फिल्म है सेरिंग, जो 1 मई को भी आने वाली है, तो अभी चर्चे में है। आपने कलाकार कैसे चुना इनके लिए? जब आपने इस पिक्चर के बारे में, आपने पटकथा लिखी होगी और सोचा होगा इसमें किसको लेंगे। तो बेसिकली क्या है कि जब मैं शॉर्ट फिल्म हो, चाहे जो भी फीचर फिल्म हो, जब मैं काम करता हूँ तो मैं थोड़ा सिस्टमेटिकली पेपर वर्क के थ्रू में वो जाता हूँ। तो जब मैंने स्क्रिप्ट लिखी तो फिर मेरे बाद आते हैं कास्टिंग डायरेक्टर। तो इस फिल्म में जो 3 कास्टिंग डायरेक्टर हैं, सुकंठ, बादल और विपिन, उनको मैंने भेजा कि ये लीड कैरेक्टर हैं, ये सेकेंडरी कैरेक्टर, ये मतलब प्राइमरी कैरेक्टर हैं ऐसे। तो उन्होंने देखा एंड देन फिर उनको लगा कि अच्छा ये कैरेक्टर के लिए नितेश ठीक है, इस कैरेक्टर के लिए विवेक ठीक है। एंड देन फिर उन्होंने बोला, तो फिर उनको स्टोरी नरेटिव मैंने किया एंड देन फिर उनसे ऑडिशंस बकायदा मंगाए, या तो फिर ऑडिशंस के एक स्वरूप मतलब बकायदा इन्होंने सबने दिया। तो एक बहुत सिस्टमेटिकली। विवेक, आप कुछ बताइए, कैसा रहा अनुभव? आप तो जाने माने चेहरे हैं, लेकिन रोमांटिक गानों और अपने गानों के लिए लोगों को झुमा देने वाला एक कलाकार विवेक, और वहीं इस पिक्चर में जहां तक हमें पता है आपका रूप बिल्कुल अलग है। आप थोड़ा गंभीर हैं, थोड़ा एक रोमांटिक तो हैं इसमें भी, लेकिन बहुत गंभीर रोल है इसमें। तो वो कितना अलग रहा आपके लिए और उसको करने का अनुभव कैसा रहा? मेरे लिए तो बहुत चैलेंजिंग था इस तरह का कैरेक्टर करना, एक अपने आप को एक नया ढंग से पेश करना। ये कुछ अपने आप को नया देख रहे थे इस फिल्म में,
और जो करेक्टर है सिराज अंसारी, एक मुस्लिम का करेक्टर है, और उस बॉडी लैंग्वेज को लाना, उस टाइम पीरियड में चलना, 2012 के टाइम में कैसे रहते थे, कैसे रहन सहन होता था, उस चीज को मूव करना, प्लस वो हेयर को अपना स्ट्रेट करके उस जोन में जीना, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग था। और साथ ही साथ हमारे जो इस फिल्म के जो मेरे साथ जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, मुझे रिहर्सल वर्कशॉप में काम कर रहे थे मेरे ऊपर, उन लोगों ने बहुत मेहनत किया और मैंने भी उन लोगों को बहुत तंग किया है। तो आपने कैसे तंग किया? कभी ऐसा होता था कि कभी टाइम से नहीं पहुंच पाए, अच्छा। आज आ रहे शाम को आ रहे, पर आना होता था, जाते थे और वर्कशॉप करते थे। और जब वो पर्दे पे आज देखे हैं जब उस कैरेक्टर को, एक सिराज अंसारी को, तो हम भी शौक है कि अच्छा ये मैं नहीं किया सच में हम ही है कि नहीं तो अलग लग रहे हैं, तो मेरे लिए चैलेंजिंग रहा, लेकिन कोशिश की है कि लोगों को शायद मेरे अपना कुछ अलग दिखे। तो आपके फैंस के लिए भी ये एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। नितेश, आप बताइए, आप तो जतरा किंग हैं और सही में मतलब मुझे लगता है झारखंड क्या, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल में भी जतरा होता है, तो उसमें आपको जाना ही है। उससे निकलकर इस तरह के रोल में आना कैसा रहा? सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद। सबसे पहले डायरेक्टर सर के बहुत धन्यवाद करेंगे, क्योंकि सर ही इतना विश्वास हमारे ऊपर जताला है कि मैंने इस तरह का कैरेक्टर, लेकिन मैं तो क्या सोचा था, तो शुरुआत में तो ऐसा लगला कि सर कैसे कर पा रहा, अभी तो बहुत डिफिकल्ट है, सीधा साधा लड़का के इतना अलग तरह का कैरेक्टर। तो एक विश्वास रहे डायरेक्टर सर के कि नहीं, तो लुक के हमने मनुष्यन बना, तो विजुअल सेशन बना, तो लुक कैसन लुक देव कि तो लागबे वैसन, बस बकायदा बस एक्टिंग करेक्ट पड़ी। तो यह भरोसा जो है नहीं, वह भरोसा करवाया दिलक। फिर भरोसे पे उतरना पड़ा। भरोसा में एकदम पूरा मैं दिन रात वो कैरेक्टर में, मतलब जहां जाता रहो हरकत जो है नहीं, वो नक्सली वाला हरकत कर चलत रहो जहां जाता रहो एकदम पूरा ऐसे उसी तरह से देखना, और ये सब मतलब अपने में उतार लिया आपने। हाँ, उस कैरेक्टर को। मैं ऐसा आर्टिस्ट आओ जो वर्कशॉप करे मौका नहीं मिले, क्योंकि मैं प्रोग्राम में बहुत बिजी रहा, रात भर बिजी रहना। फिर दिन में विवेक भाई मन तो बहुत अच्छा टाइम वर्कशॉप में दे लाए, हमारे जगह टाइम नहीं रहता है, तो भाई कहते रहे कि अपन लागल रहे, आईना मन के देख के कुछ कुछ करते रहे, उस तरह कर जे मन कर कैरेक्टर रहेला, तो मैं लागल रहता रहा कि थोड़ा ऐसा करना है, जे भी मतलब थोड़ा डिफिकल्ट तो बहुत है, ये सब करना आसान है, जब एक्टिंग कर बात है तो उसमें बहुत इमोशंस रहे, बहुत। ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि ना जो मेरे को लग रहा है कि मंच पर आपको लोगों ने बिल्कुल अलग रूप में देखा है, नाचते उछलते, एक ऐसा गाना गाते जिसपे मतलब जितनी पब्लिक खड़ी है वो थिरकने के लिए मजबूर हो जाती है, तो वो मीडिया वाले भी थोड़ा सा पैर हिलाने लगते हैं अपना काम करते हुए जब आप गा रहे होते हैं। तो उस तरह से फिर इस रोल में आना और उसको बिल्कुल जस्टिफाई कर देना, जैसा कि हमें पता चला है कि आपने बहुत अच्छा किया है, वो निश्चित ही बहुत डिफिकल्ट रहा होगा आपके लिए, और आपके फैंस जो हैं वो देखेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद क्या आगे आप ऐसा और रोल करना चाहेंगे? मैं इसी तरह कैरेक्टर कर चाहूंगा। अच्छा फिल्म में वो दिखा है, मतलब एक तो सर मैं माफ कीजिएगा, ये रांची अपडेट्स आप थे वो मैं नहीं जानता था, मैंने देखता था बहुत, लेकिन मेरे को ऐसा लगा अभी कि हम सर को तो कहीं देखे हैं, कहीं तो देखे हैं, फिर आपने कहा कि रांची अपडेट, फिर याद आया, हाँ यहीं पे मैंने देखा। नहीं, आप लोग देख रहे हैं, हम लोग ये मैं करो आपसे पहले कि आप हमको जानते हैं, वो हमारे लिए। अरे नहीं, हम आपका 2-3 कार्यक्रम नीचे मंच से देखे हैं और मतलब उसको एंजॉय किए हैं बैठ के, कि काम थोड़े देर छोड़ दो, पहले ये देख लेते हैं तो आधे मस्ती ला देते हैं। हमको थोड़ा आदत है थोड़ा सा माहौल को ना थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही बात रंग में पहले लाने का, उसके बाद अपने रंग में जब लोग आ जाते तो उसके बाद आप कुछ भी बोलिएगा ना, वो एंजॉय करते, जनता प्यार करती है, इसमें तो कोई शक, बहुत प्यार करती है। और बेसिकली इस तरह का कैरेक्टर एक्चुअल में हमको कॉमेडी और दूसरा इस तरह का कैरेक्टर, और दो चीज बहुत पसंद है, कॉमेडी और विलन वाला थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि चेहरा हमारा थोड़ा सा गुंडा टाइप का हो गया, विवेक हीरो टाइप का लगता है एकदम रोमांटिक हीरो, रोमांटिक लगता है, हमको अब देख के नहीं लगता है कि हम हीरो लाइक थोड़ा
विवेक, आप क्या आगे और डिफरेंट काइंड ऑफ रोल करना चाहेंगे? अभी तो क्योंकि, हाँ करना है बहुत सारे। पुरुषोत्तम जब आएंगे तो वो सीरियस मूवी लेके आएंगे, ये तो हम लोग जानते हैं। वो कोई झारखंड की स्टोरी उठाते हैं, और जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि असली झारखंड Genuine. दिखा रहे हैं। जेन्युइन। बहुत कम लोग ऐसे हैं, चुनिंदे डायरेक्टर्स हैं जो इस तरह के कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं सामने। और एक खास बात है कि इस तरह के डायरेक्टर्स ही हैं जो देख पाते हैं अपने विजन को, एक आर्टिस्ट को, इसको हम और क्या कर सकते हैं, हाँ, इसको कैसे निकाल सकते हैं, इस पे क्या है जो हम काम कर सकते हैं। और आई थिंक मुझे लगता है कि ये बेखूबी जितने भी आर्टिस्ट हैं है। उनको निचोड़े हैं है। और उनको पता है कि हम इसको कैसे निकालना है। बहुत ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिसको पता, उसके पास है काम है, उनको पास पता है टैलेंट, लेकिन डायरेक्टर्स लोग को नहीं पता होता है उनका और बस वैसे निकल जाते हैं। और नीएनपीके का ये बहुत अच्छा खास है कि ये वो चीज को पकड़े और वो निकाल लिया। हम भी ये सोचते हैं कभी कभी सर कि इतना आर्टिस्ट है यहाँ, देखा जाए तो बहुत अच्छे अच्छे नेशनल लेवल में भी है, झारखंड से बहुत आर्टिस्ट है, लेकिन वो हमारे ऊपर भरोसा किए, जबकि हम लोग एक्टर नहीं है, हम लोग मेन हमारा तो सिंगिंग है। आपको भी जब आपने इन्हें चुना तो क्या कुछ लोगों ने कहा कि सही चॉइस है या नहीं? क्योंकि रूप बिल्कुल अलग है, जिसपे मैं बार बार नहीं, वो तो ऑब्वियसली अगर मैं झारखंड में अगर किसी को मैं बोलूं कि नितेश और विवेक को एक्टिंग कर रहे हैं, कोई बोलेगा हाँ नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलता, लोग यार एक्टर की कमी होती है, सिंगर को क्यों रख रहे हो, सिंगर को क्यों। एक और चीज है, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बोला कि हो सकता है तुम विवेक और नितेश को मार्केटिंग के लिए कर रहे हो या तो फिर पब्लिसिटी। मैं सच बोलूं तो मेरे कास्टिंग डायरेक्टर वालों से मैं बोला था कि मुझे नितेश अगर ये कैरेक्टर पे फिट बैठेगा तभी हम लेंगे। बिल्कुल, आप यकीन नहीं कीजिएगा, विवेक ने अपने घर से ऑडिशन बना के भेजे हैं। नितेश को मैं एयरपोर्ट ग्राउंड में इसको कहानी सुना और मेरे सामने इसने परफॉर्म किया है बकायदा। और मैं उनको जब पिच किया तब भी वो मतलब मैं बोला कि एक सीन है कैसे एक्ट करोगे, और वो किया है। तो मतलब मेरे लिए मतलब मैं अगर मुझे लगता है ना कि जैसे शेक्सपियर ने कहा है कि एवरी मैन इज एन आर्टिस्ट। ओके, ये दुनिया स्टेज है, हर कोई कलाकार है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस कैरेक्टर पे अगर ये बैठ रहा है तो मैं उसकी तरफ अप्रोच रखता हूँ कि अच्छा हाँ ठीक है, आप इसको करके मुझे दो। नहीं होता है तो फिर मुझे पता होता है कि नहीं, मैं इसको ऐसे निकाल सकता हूँ। तो फिर ये एक चीज है, मुझे लगता है कि ये लोगों की जो एक्टिंग जो निकली है, आप गौर कीजिएगा, एक्टिंग में मुझे कोई खास एनर्जी लगाना नहीं पड़ा है। मैंने बस इनको एक कैरेक्टर समझाया है, कैरेक्टर आर्क क्या है। एंड पूरी फिल्म में आप गौर कीजिएगा, जब देखिएगा तो ये पूरी फिल्म जो है ना, जैसे चट्टान जो शब्द है ना, वो रिफ्लेक्ट होता है। मतलब हर एक कैरेक्टर जो है ना, वो ना डार्क फोर्स बोलते हैं। जैसे जितने भी बड़े बड़े एवेंजर्स फिल्में होती हैं, अवतार की फिल्में होती हैं, छोटा सा कैरेक्टर छोटे समय के लाते हैं, लेकिन आपको रुला के चला जाता है, आपको इतना इम्पैक्ट करता है कि आपको लगता है कि ओ माय गॉड ये क्या कर दिया। तो डार्क फोर्स कैरेक्टर्स ये सारे कोई जब भी आते हैं, तो जब मैं लिखता रहा था तब मुझे लग रहा था कि ये कैरेक्टर जो है ना, ये इस तरीके से इम्पैक्ट होना चाहिए कि उसका कैरेक्टर ना ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। और बकायदा आप पूरी फिल्म में देखेंगे तो विवेक का कैरेक्टर शुरू में चुलबुला से लेकर के एंड में बहुत सीरियस, नितेश का एकदम एंगर से लेकर के एंड में ममता भरी, और भाई बहन का जो मिलन है, तो वो आंखों में वो जो आपको लगेगा ना कि एक झारखंड का युवा जिसे जॉब नहीं मिला, जो जॉब क्राइसिस की वजह से गलत राह पे चला गया, उसके मन में कितना दर्द है, वो दर्द आपको दिखेगा। माघी मुंडा जब गांव से आती है तो वो किसी से वो नजर तक नहीं मिलाती है। सहराज अंसारी कुछ नाम पूछता है तो बस हाँ हो करती है। वो लास्ट में जो सच है ऐसा हमने हाँ, देखा हमने है। एकदम बिल्कुल डूबी हुई। लास्ट में पॉलिटिशियन उसके सामने चिल्लाती है, और वो पॉलिटिशियन जिसको जो करप्टेड है, जो कि मतलब आदिवासी झारखंडियों को चुटकी में मसल देंगे लगता है, उसके सामने वो अकेले खड़ी रहती है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लगता है कि ये इन लोगों का देन है, ये इन लोगों के अंदर का समझ है। और मुझे लगता है ये समझ इन सभी आर्टिस्ट के अंदर में है, और निकालना बस होता है। यस। आप लोगों को क्या लगता है ये पिक्चर लोग देखने क्यों आएंगे? मुझे लगता है कि ये एक अपने कल्चर को, अपना मातृभाषा को कनेक्ट करती है, जोड़ती है, यहाँ का संस्कृति को, यहाँ का भाषा को, यहाँ के जो जो चल रहे हैं जो भी मुद्दे हैं, एजेंडे जो आते हैं, जो बेसिकली सभी गांव में उसी तरह का चीज है। और एक लड़की का जो जिसका कोई नहीं है, वो अपना लाइफ कैसे स्ट्रगल करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके साथ एक ही तरह का सिचुएशंस आते हैं। और उस चीज को अगर एक आम ऑडियंस अगर इसको देखती है, उस पर इंस्पिरेशन मिलेगा, आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा कि आई थिंक
मुझे भी ऐसा कुछ कर, एक मैसेज है, एक पर्दे पे बहुत अच्छे से उतारा गया उस बोले तो एक संदेश लाइन को। में ये मैसेज है लोगों को, जो कि बहुत ही इजी वे में समझ में आएगा लोगों को, और बहुत कनेक्ट हो पाएंगे इसी स्टोरी से। तो बिल्कुल देखेंगे और देखना चाहिए। इन्होंने अभी कहा कि भाषा की बात की इन्होंने, कितनी भाषा में आ रही है आपकी ये पिक्चर? ये फिल्म 4 भाषाओं में है, नागपुरी में, होठा, संताली और हिंदी में है, और सभी में इंग्लिश सबटाइटल हैं। तो ये इंटरनेशनल या फिर जो भी रहेंगे उनको समझने के लिए ऐसा है। इंटरनेशनल, हम आशा करते हैं एक बार फिर आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इसे ले जाइए और फिर से झारखंड का नाम रोशन हो, और इन कलाकारों को के बारे में भी बाहर वालों को पता चले। हम लोग तो सब जानते ही हैं। तो एक और चीज जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं पूछ रहा हूँ, ये चीज, ये रिलीज किस दिन हो रही है और लोग कहाँ देख सकेंगे इस Okay. पिक्चर? सो ये फिल्म जो है, ये हम इसे 3 फेज में रिलीज कर रहे हैं। पहला फेज हमारा 8 में है, 8 मई को ये झारखंड के लगभग 15 सिनेमाघरों में, 15 से 17 सिनेमाघरों में एक साथ हो रही रिलीज, जो नागपुरी भाषा में है। और उसमें है कि आपके रांची में 4-5 सिनेमा हॉल है, रामगढ़ के सभी सिनेमा हॉल हैं, हजारीबाग में हो रही है, जमशेदपुर आईलेक्स, रामगढ़ आईलेक्स, फिर धनबाद, बोकारो में सारे सिनेमाघर में हो रही है। एडिशनली इसका जो सेकेंड फेज है, जब रिलीज कर रहे हैं, जो कि हम 15 मई को रिलीज कर रहे हैं, उसमें है कि झारखंड के जो भी सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, चतरा, लातेहार और खूंटी, इसमें हम अपना खुद से सेटअप लगा करके हम या तो प्रोजेक्ट भवन में या फिर जिस भी प्रकार से हम लोग वहाँ के अपने सेटअप्स में वहाँ पे दिखा रहे हैं। अंडमान निकोबार में रिलीज हो रही है ये फिल्म। और साथ ही साथ अभी हम छत्तीसगढ़ और ओडिशा में राजसी, जो काफी बड़ी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वो अभी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, तो उससे हमारा सिनेमा हॉल और बढ़ सकता है। एडिशनली लास्ट फेज जो है वो हम लोग असम, वेस्ट बंगाल और इतने मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, केरला, हैदराबाद, सभी जगह पे हम लोग लगाना चाह रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली ये 50 से 60 सिनेमा घर हमारा टारगेट है। और हमने इसको इसलिए भी हिंदी में बनाया है ताकि हमारे आर्टिस्ट में एक पोटेंशियल है कि ये नेशनल लेवल पे जा सकते हैं, तो इसलिए हम इसको हिंदी में बनाया। और आपको बहुत मजेदार लगेगे, जो टेस्ट हिंदी में है नागपुरी में, वही टेस्ट आपको हिंदी में, वही टेस्ट खोटा, वही टेस्ट संताली में। आप लोग को क्या लग रहा है इस पिक्चर को लेकर? आप लोग भी क्या उत्साहित हैं? क्योंकि मुझे लगता है आप लोग भी ऐसी पिक्चर पहली बार कर रहे हैं, तो आप अपने फैंस को किस तरह से इसके लिए एक मैसेज देना चाह रहे हैं? सर ये हम तो अब हमारा डेली इवेंट रहता है। हाँ हाँ। हम हर इवेंट में जब मेरे रंग में रंग गए, उसके बाद हम शुरू हो जाते हैं अपना कि भाई आ रहा है, देखना है एकदम फुल फैमिली के साथ जाना है। ऐसा फिल्म बिल्कुल नहीं है कि 18 के बाद वाले लोग आए, कि ऐसा जो आता है बॉलीवुड से नहीं। बिल्कुल अपना स्टोरी है, झारखंड में लोग कैसे पलायन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये आपने कही कि अपना स्टोरी है, अपना स्टोरी है, झारखंड का स्टोरी है, और रियल स्टोरी ये है कि झारखंड में क्या क्या हो रहे हैं, वो मेन मुद्दों पे इस फिल्म आ गया है। इसलिए आप आए और कहीं से नहीं लगे हमारे घर का ही कुछ स्टोरी है यार, मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरे साथ भी ठेकेदार को पैसा नहीं दिया है, मेरे साथ भी पैसा रोक के रखा है, तो बहुत चीज मिलेगा, मैच करेगा, तो आना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि आप जरूर आए, कनो से अलग नहीं लगी, अपन भाषा वो भाषा कर फिल्म है, आकर ई फिल्म में देखबा और कौन फिल्म देखबा है। हम इन का संगे देखो तो कहे देखो। आप लोग इस दिन फर्स्ट में को कहाँ देखेंगे? हम लोग सभी हॉल में देखने वाले हैं। अच्छा। हाँ, सारे हॉल में लोग सबसे मिलने वाले हैं, सब करने में रहेंगे। तो उस दिन हम लोग भी आप लोग से मिलने आएंगे, फिर जिस हॉल में रहिएगा बताइएगा, जरूर मिलने। आर्टिस्ट का सबसे पहला मित्र न्यूज वाले हो गए, आप लोग हो गए। सबसे पहला अगर सहपाठी देखा जाए तो आप ही लोग हो। आप लोग हमारे साथ हैं तो हम जंग जीतने के बराबर मिलके जीतेंगे। मिलके जीतेंगे। तो आपने देखा सेरेंग के बैकग्राउंड की कहानी कैसे बना, कलाकारों ने क्या क्या किया, कैसे मेहनत किया, डायरेक्टर साहब कितने अच्छे हैं ये हम सभी जानते हैं क्योंकि इनसे पहले भी हम मिल चुके हैं, और आज कलाकारों की जवानी भी इनकी प्रशंसा सुनने को मिल गई हम लोगों को। तो ये पिक्चर जाके जरूर देखिए। हम लोग जो कहते हैं ना कि हमारे राज्य में ये नहीं हो रहा है, झारखंड में ये नहीं है, झारखंड ऐसे पीछे है, वैसे पीछे है, तो झारखंड को आगे करने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, हम सभी की जिम्मेदारी है। और हम सब अगर मिल के इसको आगे करेंगे ना, हम अपने कलाकारों को आगे लाएं, हम अपने चीजों के बारे में दूसरे राज्यों में बताएं कि हमारे यहाँ इतनी अच्छी चीज है, हमारे यहाँ इतने अच्छे कलाकार हैं, इतने अच्छे डायरेक्टर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पा चुके हैं, तो हम उनको क्यों नहीं महत्व दे रहे हैं। चलिए ये पिक्चर 8 मई को हम सब, जो भी हॉल में टिकट मिलेगा, हम सब जाकर देखेंगे
और आने वाले दिनों में एक बार फिर से चाहेंगे कि एनपीके की ये पिक्चर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो, जिसकी शुभकामनाएं इन्हें मैं अपनी तरफ से तो आज ही दे रहा हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो देखा, पूरा देखा, और आशा करते हैं कि सेरिंग मूवी भी आप जाके सब कोई देखें।